वजीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, असेंबली इजलास में हंगामा रहा या बदनज़मी हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 4 जजेस के फैसले के कुछ निकात से इख्तलाफ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी रिमार्क्स दिए, दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। हुक्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करार करने का भी नहीं कह सकते। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। पंजाब की सियासत में एक बार फिर हलचल। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की दरखास्तें मंजूर। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया, नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती, आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पूल होगा। हमजा शहबाज और उनकी काबीना के किए गए इक़दामात और फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। गवर्नर पंजाब 1 जुलाई को पंजाब असम्बली का इजलास तलब करें। इंतखाब मुकम्मल होने तक इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद 2 जुलाई को दिन 11 बजे नए वजीर आला का हल्फ लिया जाए। असम्बली इजलास में हंगामा आराई हुई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत की। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला इंतखाब और सिंगल बेंच के फैसलों के खिलाफ दरखास्त पर 4-1 के तनासब से फैसला आया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 4 जजेस के फैसले के कुछ नुकात से इख्तलाफ किया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तलाफ उस्मान गुजार की ओहदे पर बहाली का हुक्म दिया। मीडिया रिपोर्टिंग की तारीफ करते हुए पेमरा और FIA को वीलॉगर्स और केस को स्कैंडलाइज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहते हैं, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले ने साबित किया है कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आईनी था। अदालती फैसले में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजाहत जरूरी है। वजाहत न आई तो पाकिस्तान में सियासी बहरान बढ़ता रहेगा। हमजा शहबाज को इतने अरसे तक पंजाब का वजीर आला बनने का हक नहीं था। मेरे पाकिस्तानियों में आज आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको पता था कि हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आईनी था। और ये आज जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फैसला गैर आईनी था। हमजा शरीफ एक यूजर्पर था, इसको कोई हक नहीं था इतनी देर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने का। इस फैसले के अंदर आई है, उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमें खौफ है कि ये जो सियासी बुरान है पाकिस्तान में, अगर क्लैरिफिकेशन ना आई तो ये सियासी बुरान बढ़ता जाएगा। हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था, तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे, हमजा शरीफ कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकते, किस कानून के तहत? तो हम ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे। ये इलेक्शन जो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, अब अगर इसी के नीचे ये इलेक्शन होना है, और ये याद रखें कि जो डिप्टी स्पीकर है उसका रोल बिल्कुल मुतनाज़ है, वो उसके ऊपर भी अदालत में हम गए हों, तो उसके नीचे और हमजा शरीफ के नीचे जिसकी हैसियत ही नहीं अब चीफ मिनिस्टर बनने की, ये इलेक्शन मजीद बुरहान बढ़ाएगा, सियासी बुरहान पाकिस्तान। हमेशा की तरह आज भी अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपोजिशन ने अपनी अनापरस्ती की तस्कीन के लिए सूबे को आइनी बहरान में धकेला, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को उठाना पड़ा। जिन लोगों ने आइन और कानून से खिलवाड़ किया, उनके चेहरे कौम के सामने हैं। ओहदे आनी जानी चीज़ हैं, असल काम मखलूक को राज़ी करना है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। हुकूमत ख़त्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। पीटीआई रहनुमाओं को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कुछ देर बाद समझ आया। फौरी रद्द अमल में पीटीआई की जानिब से अदालती फैसले को तारीख साज करार दिया गया, लेकिन तहरीरी फैसला पढ़ने के बाद फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पहले जश्न बनाया, फैसला समझ आया तो यू टर्न ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के फौरी बाद पीटीआई और हामियों का खैर मकदम शीरी मजारी ने तारीखी फैसला करार दिया। शहबाज गिल भी खुशी से निहाल हो गए। ट्विटर पैगाम में पंजाब हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। मियां महमूद रशीद ने तो पंजाब की तारीख का यादगार दिन करार देते हुए कहा कि आखिरकार हमजा शहबाज की छुट्टी हो गई। धौंस, धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी। काफ लीग के राजा बशारत बोले कि 2 माह से हम पर जो अजाब मुसल्लत था, अल्लाह ने उससे निजात दिला दी। पिछले तकरीबन 2 महीने से हम पर जो एक अजाब मुसल्लत था, उससे अल्लाह ताला ने हमें निजात दिलाई है। सियासी रहनुमाओं ने ही नहीं, पीटीआई के वकील अहमद अवैस ने भी फैसले को आइन का बोलबाला करार दिया। एक बात साबित हो गई आज कि पाकिस्तान के आइन को उसकी असल शक्ल से कोई बदल नहीं सकता। लेकिन चंद मिनट के बाद ही अचानक सबके जज्बात बदल गए। खैर मकदम गम में बदल गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। शहबाज गिल ने फौरी यू टर्न लेते हुए नए ट्विटर पैगाम में कहा कि इस फैसले के बाद और खराबी होगी, गलत पर और गलत होगा। फवाद चौधरी बोले कि फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह की गलत रिपोर्टिंग हुई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम नहीं हुआ। हमजा शहबाज वोटिंग तक वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ के मुताबिक अदालत ने गैर कानूनी इक़दाम को तौहीन अदालत करार दिया। कल शाम 4 बजे कायदे-ए-अवान का इंतखाब होगा। इस वक्त आज पंजाब में हाई कोर्ट का फैसला आया, आपने उस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ। जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, री वोटिंग नहीं हो जाती, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। आपको बताया जाए कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो 4 साल पाकिस्तान के ऊपर बतौर वजीर आजम मुसल्लत रहे, इन्होंने नैब को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके, यहाँ तक के एंटी नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा। जितने फैसले आए उसमें लिखा गया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हुआ। न्यूट्रल को कह रहे थे मदाखलत करें। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब। कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इजलास बुलाएं वजीर आला के इंतखाब के लिए, और कोर्ट ऑर्डर में ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि किसी ने अमन अमान खराब करने की कोशिश की या कोई गैर कानूनी कदम उठाया हाउस में, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आएगा। इस इंतखाब में परवेज इलाही साहब खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर इस इजलास को प्रिजाइड करेंगे। हम मुतमईन हैं, अल्लाह ताला के फजल से नंबर पूरे हैं। अब ना उनका हाथ बांधकर जुबान बंदी करके कहते हैं इलेक्शन जीत कर दिखाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? जिसकी उम्मीद नहीं उसको फिर कुर्सी पर बिठा दिया गया। पहले ज़िमनी इंतखाब, फिर वजीर आला का इलेक्शन कराया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का मुतालिबा। राजा बिशारत बोले, देखेंगे हमारे लिए आधी रात को अदालत खुलती है या नहीं। महमूद रशीद ने कहा, अदालती फैसले ने मोहर लगा दी कि वजीर आला का इंतखाब गैर कानूनी था। ये तारीख में पहली दफा हुआ है, आज तक नहीं हुआ कि पुलिस को अंदर किसी ने बुलाया। जिस बंदे का कारनामा है उसी को सामने ला के बैठा दिया। जो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसकी वजह से बदनामी हुई, जग घसाई हुई, वही उसी को दोबारा बना दिया। 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं
वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन कराएं। तमाम इक़दाम जो हैं हम इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालत स्टे ऑर्डर दे सकती तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए भी अदालत खोल ली जाएगी और उन लोगों को राइट ऑफ वोट दिया जाएगा। 24 घंटे से पहले आप इलेक्शन करवाएं। 5 लोग जिनको अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनको वोट का हक भी न दें। हाउस इनकम्प्लीट हो, एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज्यादती की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस पर भी मुशावरत हुई। वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक भी शरीक हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रिजीम चेंज के खिलाफ इंक्वायरी को मुल्क के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं धमकी आमेज मरासला पाकिस्तान की तौहीन है। साइफर को 3 बार पढ़ा, लिखा था रूस जाने का फैसला इमरान खान का अकेला था। न्यूट्रल से कहा अच्छा है आप न्यूट्रल रहें मगर न्यूट्रल रहने से नुकसान होगा। इमरान खान से सहाफ़ियों के चुपते सवालात। पूछा गया खान साहब क्या अभी भी आर्मी चीफ से रब्ता होता है? इस पर इमरान खान का जवाब से गुरेज। फिर सवाल हुआ कि खान साहब तोशाखाना से क्या ख़रीदा क्या बेचा? इस पर इमरान खान ने जवाब दिया ये तोशाखाना नहीं टोचा खाना है। पूछा गया खान साहब आप सहाफ़ियों के सवालात का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर इमरान खान मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गए। खान साहब जनरल बाजवा साहब से रब्ता होता है तो क्या रब्ते हैं सर? क्या कोई रब्ते हैं जनरल बाजवा साहब से सर तोशा खाना से क्या खरीदा और बेचा सर? क्या तफसीलात हैं? खान साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? सब सवाल जो होते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कतर। अमीर कतर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा से मुलाकातें। फरीकैन ने तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अस्सानी और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से मुलाकातों के दौरान दिफा, सिक्योरिटी, ताउन और इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक दोस्ताना ताल्लुकात और भाईचारे के गहरे जज्बे की अजीम तारीख रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कतर। अमीर कतर, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा से मुलाकातें हुई। दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक दोस्ताना ताल्लुकात और भाईचारे के गहरे जज्बे की अजीम तारीख रखते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन का रंगारंग 3 रोज़ा थीसिस इख्तिताम पसीर। थीसिस शो में टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के फाइनल ईयर के तलबा ने थीसिस डिस्प्ले किए। आखिरी रोज़ सीनियर सूबाई वज़ीर हसन मुर्तज़ा, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, डॉक्टर सुगरा सदफ की खुसूसी शिरकत। तलबा के फन पारों को सराहा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन का रंगारंग 3 रोजा थीसिस शो इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज भी गहमा गहमी अपने अरूज पर रही। अहम शख्सियात समेत इंडस्ट्री से जुड़े माहिरीन ने भी थीसिस शो का रुख किया। सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तजा और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत बच्चों के काम को सराहते हुए क्रेडिट सुपीरियर यूनिवर्सिटी को दे दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी यार उसने पूरे मुल्क में शोबा तालीम में बहुत अच्छा काम किया है। आज चूंकि मुझे मौका मिला है, मैं एक एक प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ, एक एक मैंने स्टूडेंट से बात की है, तो बच्चों ने कमाल काम किया। ये बच्चे जो है ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। पाकिस्तान के बच्चे कहीं से भी कम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम उनसे ओहदा बरा नहीं हो पाता। डायरेक्टर सुपीरियर मिस आयशा जाहिद ने कहा, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम गेम चेंजर साबित हो रहा है। बहुत खुश हूँ आज बहुत ज़्यादा इस बात को देखकर कि हमारे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं, वो इतने इनोवेटिव हैं कि जिनको देख के इंडस्ट्री जो है, ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी जो
फटर्निटी है वो इसको एंजॉय भी करी है, इसको परचेज भी करी है। इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर सुगरा सद्दफ और डायरेक्टर सुपीरियर मिस आयशा जाहिद ने डीन स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन डॉक्टर नबील, चीफ ऑर्गेनाइजर सबा एहशाम समेत फैकल्टी मेंबरान में खुसूसी शील्ड्स तकसीम की। कैमरा टीम के साथ अरसलान जावेद, नियो न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे का खदशा। सोशल मीडिया पर कीमतों में इजाफे की खबरों के बाद मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश लग गया। शहर शहर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की ताहाल कोई खबर नहीं है, ताहम शहरी मुमकिन इजाफे के पेश नज़र गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। कराची में लोड शेडिंग का अजाब, शहरी सख्त अजियत से दो चार। 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में के इलेक्ट्रिक के मुतबादिल कंपनीज को लाइसेंस दिए जाएं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली के शॉर्टफॉल के बायस रात के औकात में भी लोड शेडिंग करने पर मजबूर हैं। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, 15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम का जीना महाल। लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने 20 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। हाफिज नईमुर रहमान का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने आज के इस जबरदस्त किस्म के मुजाहरे में शिरकत की है। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर हम बहुत बड़ा धरना और वहाँ पर जो है वो घेराव करें। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा, लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मल्टीपल कंपनीज रखें, जिसका दिल चाहेगा ABCD से आप जो जिसका दिल चाहेगा उससे वो बिजली लेगा और कंपटीशन बढ़ जाएगी, यहाँ पर रेट्स कम हो जाएंगे। तो अभी तो आप के इलेक्ट्रिक बिजली दे रही है, नहीं दे रही, आपको कोई मजबूरी उसी से लेना है आपने सब कुछ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, मुकामी गैस की अदम फरहमी 200 मेगावाट के 2 प्लांट्स कई माह से गैर फाल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची को औसतन 2850 मेगावाट बिजली फराहम की गई है। बिजली के शॉर्टफॉल के बायस रात के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इमरान खान और उनकी काबीना के गलत फैसलों से पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हुआ। बिजली, गैस और पेट्रोलियम के शोबों में गलत फैसलों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। कमीशन की कार्रवाई मीडिया के लिए ओपन होनी चाहिए। लेकिन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने 6 से 8 दिनों में लोड शेडिंग पर काबू पाने का दावा कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में तबाही और बदहाली का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। इमरान खान की हुकूमत की वज़रा, उसकी काबीना और खुद इमरान खान के फैसलों ने हज़ारों अरब का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फैसला किया है, एक कमीशन बनाया जाए, एक रिपोर्ट जो है कमीशन वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे, जो मुल्क में कमी है बिजली और गैस की, इसके जिम्मेदार कौन अशखास हैं। ये तमाम कमीशन की जो कार्रवाई है मीडिया के लिए ओपन होगी। जो करप्शन की है, इन तमाम मामलात को अवाम के सामने रखा जाए। पाकिस्तान एक बदतरीन तवानाई के बहरान से गुजर रहा है। इसकी निशानदेही नवंबर-दिसंबर 2021 में कर दी गई थी। मुझे उम्मीद है इमरान हुकूमत ने बरवक्त सस्ते गैस के तवीलुल मियाद सौदे नहीं किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान शदीद तवानाई का बहरान और गैस का बहरान पैदा होगा। चंद महीनों के अंदर हम पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे। वेलकम बैक। ईद कुर्बान के लिए मुख्तलिफ शहरों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। किसी को खूबसूरत बकरा चाहिए तो कोई तगड़े बैल की तलाश में है। जंग में 1.5 लाख रुपए मालियत के बकरे की बड़ी धूम है। वेहाड़ी में 7.5 फीट का बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज है। बड़ी ईद की आमद शहर शहर मंडियां सज गईं। मवेशियों की खरीदो फरोख्त में तेजी। दीगर शहरों से खरीदारों और व्यापारियों की आनियां जानियां। मंडी में बबलू नाम के बकरे की धूम। व्यापारियों के मुताबिक बकरा बड़े नाज नखरों में पला बड़ा है। इसका नाम मैंने बबलू रखा हुआ है और इसको मैंने बहुत नाज नखरे से पाला है। इसको हरिणों का मुरब्बा, सेबों का मुरब्बा और इसको देसी घी खिलाया है।
दूध ये एक टाइम का 2 किलो पीता है। कोट डीजी में 2.5 लाख का हीरा पहलवान मरकज़े निगाह बना हुआ है। मालिक का दावा है कि बकरे को दूध, पिस्ता, बादाम खिलाकर तैयार किया गया है। इसका नाम पहलवान रखा हुआ है, हीरा पहलवान। इंशाल्लाह बिके, कोशिश तो है, लेकिन वो जितनी मेहनत की है उतने में नहीं बिकेगा। मोटे ताजे जानवरों में विहाड़ी भी पीछे नहीं, जहाँ 6.5 फुट के बैल के चर्चे हैं। की कीमत हम 25 लाख डिमांड कर रहे हैं और इसका वजन इस टाइम 22 मन वजन से है। माशाल्लाह इसकी 6.5 फुट की इसकी हाइट है। इन साल बढ़ती महंगाई के बाइस मंडियों में जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मसाइल बढ़ने लगे हैं। ग्लेशियर फटने से राब्ते मुनक़ता होने लगे। गांचे में छोरबट और दमसम के मकाम पर ग्लेशियर के पानी का रेला वैन को बहा कर ले गया। मुसाफिरों ने भागकर जान बचाई। चित्राल में आरकरी के मुकाम पर ग्लेशियर फटने से लकड़ी के 2 पुल बह गए। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियां सड़क इलाकों को भी मुतासर करने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में ग्लेशियर पिघल गया। छोरबट और दमसम के इलाके में बरसाती नाले में तुग़यानी आ गई। मुसाफिर वैन रेले में बह गई। मुसाफिरों ने भागकर जान बचाई। जिला गांचे के सब डिवीजन छोरबट का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर चित्राल भी मौसमी तगय्युरात की जद में है। आरकरी के मकाम पर ग्लेशियर फट गया। बरसाती नाले में तुग़यानी से लकड़ी के 2 पुल भी बह गए। आरकरी और दीगर मुल्का देहात का ज़मीनी राब्ता चित्राल से मुनक़ता हो चुका है, जिससे मकामी आबादी को शदीद परेशानी का सामना है।